पत्रकार याकूब मलिक साहब है, जो इससे पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था जिसमें सारे समझगन जो व्यापारी लोग थे उसमें मौजूद थे। याकूब मलिक साहब भी उसमें मौजूद थे, मोहम्मद याकूब साहब भी मौजूद थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये धरना जो है बहुत अच्छा है और जनहित में है, इसका होना चाहिए। मगर आज जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अखबारों में भी आपका आया है, निकाला है आपने कि परमिशन नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम जब आपने वो इंटरव्यू दिया जिसमें आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे थे, और अभी ये वाली बात अगर आएगी कि परमिशन नहीं थी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप तक पता ही गई होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो वो जो तारीफ़ें जो उस टाइम नहीं उस टाइम जो तारीफ़ें थी वो झूठ थी, ये क्या है बताइए। ऐसा है, आपसे हमारी जो बातचीत हुई थी जी धरने को लेकर के, जी वो तलहा मकरानी की सपोर्ट की बात हुई थी। जी जी और तलहा मकरानी का जो सपोर्ट थी वो जनहित की सपोर्ट थी, जी वो किसी एक पर्सन व्यक्ति की नहीं थी। जी तो हमने सपोर्ट की जनहित की, जी जी ठीक है। जी। हमने तलहा से पूछा भाई परमिशन है क्या? हाँ है। ये हमारे बचपन के साथी हैं, पुराने साथी हैं। क्या मैं इनकी जेब से निकालता मुझे आपको आपके बारे में जी 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 मैं इनकी जेब से थोड़ा निकालता कि परमिशन दिखाओ मुझे। जब ये कह रहे हैं परमिशन है और जनहित के काम है, तो जनहित का काम कोई भी करेगा, चाहे हमारे भाई बैठे किसान यूनियन वाले हों, चाहे जनहित का छोटा सा आदमी कोई भी हो, मेरा साथ है। लेकिन नियम के अनुसार आपके पास अगर आपने जैसे ये वाली बात कही, आपने ये कहा कि ये धरना जो है किरतपुर के हित में है और इससे किरतपुर को फायदा, नहीं इससे किरतपुर को फायदा होगा। और अभी तक तलहा मकरानी साहब ने जितनी भी कोशिश की है वो जनता के लिए की है और जनता को उससे फायदा भी हुआ है। इस चीज़ में अगर जो भी लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इनके साथ आना चाहिए। इसमें जो है राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपके द्वारा ये बयान दिया गया। आपका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो नहीं आपने कही थी ये वाली बात, और आपने इंटरव्यू में कही थी ये वाली बात, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका इंटरव्यू जो था पुराना वाला, उसमें आपने वाली बातें कही थी और इतनी तारीफें थी उसमें तलहा मकरानी साहब के लिए कि जिसमें लोग ये कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि भाई इतनी तारीफें कोई किसी के लिए कैसे कर सकता है। एक तरफ आपकी तारीफें और एक तरफ आपकी बुराई, तो दोनों में फर्क हो गया। आप गलत कर रहे हो, कहीं बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा। और जो बुराई कर हैं, जो बुरा है लोग हैं, बुरे लोग हैं, कहीं अगर हम उनको सुधार सकते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे किसी किरदार से कोई बुरा आदमी सुधर सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे अगर जैसे बात पूरी तो पिछले बार आपने एक इंटरव्यू लिया, उसमें हम 4 लोग बैठे हुए थे। चारों लोगों ने कहा कि जनहित में किरतपुर के अंदर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए। ये इसलिए कि हमारे इलाके की तकरीबन 3-4 लाख की आबादी है और हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे इलाके में गरीब लोग हैं, और जो ट्रेन का सफ़र है उससे आसान होता है। भाई साहब ने बताया, जिलाध्यक्ष जी ने, तो अगर कोई ट्रेन में, बस में अगर 200 रुपये लग रहे हैं, ट्रेन में 50 रुपये लग रहे हैं, तो गरीब आदमी चाहेगा सहूलत मिल जाए। हमारा तब भी यह समर्थन था जब आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था, बात की थी कि जनहित में ट्रेन का। उस टाइम आपने ये वाली बात नहीं कही थी कि अगर परमिशन हो या ना हो। तो ये तो मैं कह रहा हूं, ये तो बताना चाह रहा हूं आपको मैं, फराज भाई, मैं आपको, आप अपनी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि आपको परमिशन आपके पास है नहीं है। आपके पास क्या, किस तरह का अथॉरिटी लेटर मिला हुआ, आपको कितने रजिस्ट्रेशन नंबर किसने क्या दिया? यूट्यूबर हूं मैं यूट्यूबर हूं, मेरे लिए कोई परमिशन वाली बात नहीं है। मैं आपकी इजाजत से पूछ रहा हूं, आपसे जबरदस्ती मैं नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपको बताना है आप बता सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जो काम नियमानुसार होगा, ट्रेन रोकने का होगा, धरना प्रदर्शन का होगा, नियम के अनुसार होगा, मैं साथ हूं, साथ रहूंगा, जान भी दे दूंगा। और कोई नियम के खिलाफ चलेगा, हम कहना आपका परमिशन है 399 आपका धरना होगा, हाँ परमिशन है, हमने यकीन कर लिया। जब प्रशासन ने इनसे पूछा क्या परमिशन दिखाओ, तो ये खाली हाथ खड़े, तो इसका मतलब है कि जनहित में। इसमें एक बात बताइए आप मुझे कि परमिशन वाली बात आपसे आज से पहले कितने लोगों ने करी? आज तक किसी ने नहीं की परमिशन। हम जो है हर बार जो परमिशन देते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आज जो जिक्र आ रहा है, ये परमिशन की जो जिक्र आ रहा है, और जिसमें आज जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आपने परमिशन ली या नहीं ली, ये परमिशन का जिक्र इससे पहले कब आया? आज तक किसी ने परमिशन के लिए नहीं पूछा। और मैं कहना चाहता हूँ फराज साहब, क्योंकि जो है ट्रेन बहुत जल्दी रुकने जा रही है और कुछ लोगों ने हमें बताया, जो हमें जो है सूचना मिल रही है कि कुछ लोग जो है इसमें सिरा लेने के लिए जो है इसको जो है विवादित बनाना चाहते हैं, ताकि जो है वो इसके अंदर एंट्री मार ले और इसका जो है सिरे ले ले। अब जैसे किसान यूनियन जो है, राजनीतिक जो है, उनके अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने ये वाली बात कही कि भाई अगर इस तरह से कोई भी जिसमें राजनीति नहीं हो रही और वो जनहित का मुद्दा है, उसमें हम साथ हैं, ठीक है। और आज जो है आपका ज्ञापन में साथ हैं, और आने वाले टाइम में अगर धरने की बात अगर होगी तो हम धरने में भी आपके साथ रहेंगे। तो अब क्या इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे पत्रकार बंधुओं ने आपसे सवाल रखा कि आपसे कहा कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको जो है ना किसान यूनियन को बुलाना पड़ गया, तो इस पर आपका क्या वो है? देखिए 400वां साप्ताहिक सांकेतिक लगातार धरना देने के लिए हर बार की तरह हमारा सांकेतिक धरना होता है, और रेलवे प्रशासन के अंदर पूरी हमारी जो है रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है। आज तक हमने यहाँ धरना स्थल पर अभी जो है बहुत दफ़ा आए हो इंटरव्यू लिया हो, कभी हमने यहाँ नारेबाजी नहीं की, कभी स्टेशन मास्टर को के बारे में हाय नहीं किया, कभी रेल मंत्रालय से नहीं कहा कि हमारी मांग पूरी करो। शांतिपूर्वक हमने धरना दिया, धरना देने के बाद जो है ज्ञापन दिया, ना तो कभी किसी को जो यात्री को आवागमन में कोई परेशानी हुई, ना कभी हमने जो है ट्रेन को रोका। ट्रेन जो है जा रही है और ट्रेन आ रही है, अप डाउन के अंदर ट्रेन आ रही है, जा रही है, लेकिन हमारा जो है 2 घंटा का सांकेतिक धरना है। इस धरने से आज तक किसी को कोई ना तो जो है
साउंड प्रदूषण हुआ यहाँ, और ना कोई जो है स्टेशन मास्टर को, यात्रियों किसी को परेशानी हुई, हमारा लगातार जारी था। अब ये हमें बहुत दिनों से पता चल रहा है कि ट्रेन जो है बहुत जल्दी रुकने जा रही है। अब ये सडनली कुछ लोगों का जो है हमें जो है सूचना मिल रही है, लोग बाग हमसे बता रहे हैं गोपनीय तरीके से कि कुछ लोग जो है इसके अंदर इसको विलम्ब करके, इसको विवादित बना के इसका श्रेय जो है लेना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये वाली बात आई थी आपके जो 400 धरना था उसमें कहा गया कि ना 24 घंटे का धरना दे रहे थे, उसमें मुशायरे वाली बात आ रही थी। तो इसमें एक बात ये भी आई कि जब 300 धरना हुआ था, वो भी चीज़ है, जो चीज़ आप 400 धरने में कर रहे थे वो चीज़ वो 300 धरने में भी हुआ, तो उस टाइम में विरोध क्यों नहीं था? देखो मैं आपको बताऊं फराज भाई, एक जानकारी और देना चाहूँगा कि 200वां धरना जब यहाँ हुआ वो 24 घंटा का धरना हुआ, और जितनी चीज़ें हम 400 धरने में कर रहे थे लगातार, इसमें मुशायरा भी हुआ इसके अंदर और सारे काम हुए और शांतिपूर्वक धरना हुआ, किसी को कोई बाधा नहीं हुई, किसी को कोई न रेलवे प्रशासन को बाधा हुई, न प्रशासन को कोई बाधा हुई। और उसके बाद 300वां धरना हुआ, वो भी बड़ा धरना हुआ। उसके बाद 350वां धरना हुआ, बहुत बड़ा धरना हुआ। ये लगभग ये चौथा या पांचवा धरना था जो बड़ा धरना था। तो मेरा सवाल बस यही है कि लोग बाग जो है इसके अंदर जो मुझे सूचना मिल रही है कि अब ये जो है श्रेय लेने का मामला है, जो लोग बाग जो है इसको विवादित बना रहे हैं, वो श्रेय लेना चाहते हैं। अब आपका अब जैसे आपके साथ अब किसान यूनियन आ गई, अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। जब किसान यूनियन अगर किसी के साथ आती है तो वो जानती है कि जनहित का मुद्दा है, उसमें अगर राजनीति कर रहे हैं कोई या नहीं कर रहे हैं, मगर क्या है जिससे जनहित को फायदा हो रहा है तो वो इसीलिए साथ आते हैं। आप जो यहाँ पे आए, आपको क्या लगा कि ये इसमें राजनीति है या जनहित में फायदा है? देखिए, जो तलहा मकरानी जी यहाँ 400 मतलब 400 संडे इन्हें बीत गए धरना देते हुए, और आज 401वें दिन यहाँ ज्ञापन का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इनके बारे में जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक इन्होंने जितने यहाँ धरने दिए या ज्ञापन प्रोग्राम इनका रहा, तो इन्होंने कहीं भी किसी भी जगह यहाँ स्टेशन को या ट्रेन को कहीं कोई हानि नहीं पहुँचाई, ना किसी यात्री को, ना किसी कर्मचारी को। इन्होंने केवल शांतिपूर्ण आए, बैठे, अपना धरना दिया, ज्ञापन दिया और अपने घर चले गए। केवल एक आवाज़ उठाने का काम करा। ये लोकतांत्रिक देश है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में कहीं हमारी कहीं सुनवाई नहीं है तो हमारा अधिकार है कि उस जगह हम बैठकर अपनी आवाज़ को उठा सकें। केवल यही तो एक हमारे पास अधिकार है। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर कहीं हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें कहीं परमिशन की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक भाई, तोड़फोड़ करना या पब्लिक कोई किसी तरह से कोई दिक्कत कर रही है या कुछ है तो उसमें कहीं जरूरत नहीं। मुझे दो चीज़ में बताइए, परमिशन वाला मामला होता क्या है? अगर कोई इंसान जनहित में अगर कोई धरना दे रहा है तो उसमें परमिशन किस किस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होती है और किस किस चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? मेरे भाई, हम भारतीय किसान यूनियन से हैं। हमें तो अगर कहीं जन समस्या दिखाई देती है तो हम तो वहीं पल्ला बिछा कर बैठ जाते हैं। ना तो हम कहीं कोई किसी तरह का शोर शराबा करते, ना कुछ करते, जन समस्या उठाते हैं, वहीं बात होती है। हमारी तो केवल इतनी परमिशन है, ठीक है। LIU को हमें रिपोर्ट करना होता है, एक सूचना देनी होती है कि भाई यहाँ ये समस्या है, वही चीज़ यहाँ है। भाई अगर तलहा मकरानी जी को आने वाले समय में यहाँ धरने की जरूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ में यहाँ धरने पर बैठेंगे। अगर प्रशासन हमें वहाँ रेलवे स्टेशन पर नहीं बैठने देने का तो हम बाहर बैठेंगे। हम रास्ते से तो नहीं उठा सकता, इस दुकान से तो नहीं उठा सकता, लेकिन हम अपनी आवाज़ जरूर, जो ऊपर बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, उनके कानों तक जरूर अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। सुनी कैसे जाएगी जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाने के? हम अपने घर में बैठ जाए, परमिशन हमें कोई देना, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? भाई समस्या का तो समाधान जब ही होगा जब हम अपनी कहीं बैठ कर आवाज़ उठाएंगे कि आज ये समस्या आप किरतपुर वासियों को, यहाँ इस ट्रेन की समस्या है, यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए। भाई 300 रुपये जो किराया फूक कर दिल्ली जा रहा, वो यहाँ से 100 रुपये फूक कर ट्रेन में नहीं जाने का, तो समस्या है या नहीं है क्षेत्र के लिए? सबसे बड़ी बात ये भी थी, सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जैसे व्यापार यहाँ से होता था, व्यापारी को भी इससे यहाँ से फ़ायदा होता था। एक टाइम में देखा जाए, अगर हम बस की बात करें तो बस में किराया बहुत ज़्यादा है, अगर सामान ले जाने की बात करें तो सामान में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोग आज हमने समझी तो है जी, हमने समझी, मकरानी जी ने हमें बताई, हमारी समझ में आई, कल को और जनता की भी समझ में आवेगी। आप यहाँ देखना है, अगर लाखों लोग ना खड़े हो इनके पीछे। और एक चीज़ और है, इस चीज़ का श्रेय भी नहीं जाएगा, हमें श्रेय की भी ज़रूरत नहीं है। हम केवल इनका यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं, इनके पीछे बैठने के लिए आए हैं, ठीक है। मैंने शुरू में भी यही बात कही, अब भी कह रहा हूँ, अगर किसी और के भी दिमाग में ये हो कि हम इस चीज़ का श्रेय लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आवाज़ यहाँ तलहा मकरानी जी ने उठाई है, इसके लिए संघर्षरत ये है। इन्होंने ना अपने घर में कोई विपरीत परिस्थिति में अपने घर जाकर पहुँचे, ये यहाँ इस धरने पर यहाँ खड़े हुए हैं। अगर ट्रेन पर इनके घर में मौत भी अगर हो गई तो ये बेचारे पल्ला बिछा कर यहाँ बैठे हैं। तो ये राजनीति का अखाड़ा कैसे बनता नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो तलहा मकरानी जी बता रहे हैं मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। क्या राजनीति अखाड़ा, राजनीति अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जिला अध्यक्ष जी नितिन सुरोही ने बहुत अच्छी बात बताई है और हम अपने ज्ञापन पे भी मेंशन करते हैं। जब हमने इसके अंदर जनहित याचिका दायर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की, तब उन्होंने हमें लिबर्टी दी और ये कहा कि अपनी बात को फोर्सफुली तरीके से रेल मंत्रालय के सामने रख लो। इतने धरने हो गए, भाई ये स्टॉपेज क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये जनता के लिए ट्रेन बनी है और ये जनता के लिए ट्रेन है, तो आप अपनी बात को फोर्सफुली तरीके से रखो। जिला अध्यक्ष जी ने जो बात कही है हम इसको मेंशन करते हैं, हर ज्ञापन में मेंशन करते हैं इसको। ये लेटर तैयार किए जाते हैं, ठीक है, परमिशन के लिए लेटर तैयार किए जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है जिसमें इतने सारे साइन होते हैं, तो परमिशन और किस तरह की होती है? ये परमिशन अपनी तरफ से
भेजी जाती है, डाक के द्वारा भेजी जाती है, बाय पोस्ट बाय हैंड भी भेजते हैं, बाय हैंड भी भेजते हैं। और इस तरह की परमिशन के लिए लिए इतने सारे जो है ना ये साइन होते हैं उसमें, जो परमिशन जो है ना ऑनलाइन भेजी जाती है और पोस्ट से भी भेजी जाती है। परमिशन आती है या नहीं आती है वो ये बताएंगे बेहतर उसके बारे में। ये परमिशन जो है हमारे पास बहुत सारे धरनों की परमिशन हमारे पास है। उसके बाद कोरोना काल के बाद से हमारे पास 401 धरने हो गए। 401 धरने की नहीं बल्कि 402 धरने की परमिशन की कॉपी हमारे पास है और ऑनलाइन भी है, जिनकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। जब कोई हमसे सबूत मांगेगा तो हम उसको जो है अवश्य दिखलाएंगे। और उसके बाद बात ये नहीं है, जो हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नितिन सुरोही ने बात बताई है कि जब रेलवे हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो हम अपनी बात को जो फोर्सफुली तरीके से रखें। और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें लिबर्टी दे रखी है। तला मकरानी बनाम चेयरमैन इंडियन रेलवे बोर्ड जो हमारी जनहित याचिका दायर है, उसमें हमें लिबर्टी दे रखी है कि रेलवे जब आपकी बात नहीं सुन रहा इतने धरने के पश्चात भी, तो आप अपनी बात को जो है फोर्सफुली तरीके से रखो। अब 400 धरने के ऊपर जब यहाँ जो है एक राजनीति चल गई और लोग बात जो है इसका श्रेय लेने चाह रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं उसको भी हमें गोपनीय तरीके से पता चल रही है। तो अब हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास परमिशन भी है और रेलवे प्रशासन जो है हमें क्यों नहीं बैठने दे रहा। हालांकि हमने कल इसमें जो है पूरे जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उन्होंने हमने जो है सारा मैटर डिस्कस किया। उन्होंने कहा आपको किसी परमिशन की लेने की जरूरत नहीं है, 3 आदमी आप जो है धरना स्थल पर वहाँ बैठो और अपनी निजी प्रॉपर्टी के अंदर आप वहाँ बैठ सकते हो, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं हटा सकता, ये आपका जो है संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद अगर आपको जो है प्रॉपर ज़्यादा आदमी अगर लेने हैं धरने के स्तर पर, तब उसकी आप जो है परमिशन लो, अदरवाइज आपको परमिशन की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब यहाँ देख सकते हैं हसन अली चौधरी साहब भी हैं इस पर, आप लोग चलो वहीं पर जी, आज खड़े हो जाओ। हाँ आप आ जाओ। क्या है पूरा ये जो है धरना हो गया, ये राजनीति हो गई? मैं बतौर अधिवक्ता, बतौर एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, लीगल मामले में लीगल जो मैटर होता है, जो प्रोसीडिंग है वो आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि कानून से संबंधित हूँ तो वही बताऊँगा। दरअसल होता क्या है कि अगर सांकेतिक रूप से किसी तरह का कोई छोटा मोटा धरना या पाल बिछा के बैठना 2 या 3 व्यक्ति, उसमें दफ़ा धारा 144 CRPC का कोई उल्लंघन ना हो, तो बंदा आराम से आकर बैठकर और अपना ज्ञापन दे सकता है। तला मकरानी क्या हल्ला हुल्ला कर रहे थे अब तक 400 धरने में? क्या क्या शांतिपूर्वक दे रहे थे? तला मकरानी जी का मामला ये था कि रेलवे के स्टॉपेज के लिए एक सद्भावना एक्सप्रेस के लिए बैठे, तो उसमें कामयाबी हुई। दूसरा ये बैठे अब दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस के लिए, तो ये सांकेतिक रूप से बैठते थे 2 या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, और उसके बाद ज्ञापन देकर चले जाते थे। और उसकी भी सूचना संबंधित SDM महोदय को दी जाती थी, उसकी जांच इंडोर्समेंट होकर थाना आती थी, ऑनलाइन भी आती थी। तो थाना संबंधित प्रशासन भी कहते थे कोई अगर कोई ऐसी आशंका है और आपको फोर्स की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो देखना, तो ये बताते थे कि साहब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। 2-3 व्यक्ति, इनकी इंटरनल इंटेलिजेंसी भी रिपोर्ट जाती थी कि इनके बैठने से कोई शांति भंग होने की संभावना नहीं है, तो वो हो जाता था। अब चूँकि कोई अगर आपत्ति लगाए तो फिर उसमें परमानेंट जो परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें आपत्ति लगाने पर वो रुक जाती है, तो परमानेंट परमिशन फिर प्रशासन नहीं देता। उसी बात पर ये पेच फंसा हुआ है राजनीतिक। अब चूंकि इस चीज़ को अगर आपको अपनी मांग को जारी रखना है तो आप मांग पत्र किसी भी समय कितने भी व्यक्ति, तला मकरानी ये नहीं, जो भी एक फिक्र रखता है, जो भी एक सोच रखता है कि रेलवे का स्टॉपेज होना चाहिए, अपनी मांग पत्र द्वारा कभी भी दे सकता है। और अगर 2 या 3 व्यक्ति दे तो उस पर धारा 144 का भी उल्लंघन नहीं होता और उसके ऊपर किसी धरने या प्रशासन करने का भी उल्लंघन नहीं होता है, उसमें किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती। और यदि ये कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें ज़्यादा लोग आने की संभावना होगी, चाहे शांति भंग होने की संभावना हो या ना हो, और सुरक्षा की ज़रूरत होगी या फोर्स की ज़रूरत होगी, तो ये बाकायदा परमानेंट अनुमति लेंगे, कानून ये कहता है। अब इनका किसी को आपत्ति है तो ठीक है, अब ये इनके लिए एडवाइस ये है कि ये ज्ञापन दें शांतिपूर्वक, 1 या 2 व्यक्ति अपनी मांग दें, चले जाएं। और भी कोई मांग पत्र देना चाहता है वो अपना मांग पत्र दे के जा सकता है। प्रोसीडिंग में तो मांग पत्र की ज़्यादा अहमियत है, धरना प्रदर्शन से भी ज़्यादा, क्योंकि मांग पत्र लिखा पढ़ी में चलता है, लिखा पढ़ी में कानूनी कार्रवाई होती है। डिमांड पर, मांग पर कहीं ना कहीं एक्शन ज़रूर होता है और एक्शन में डिमांड पूरी करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ चाहे कोई भी दे धरना, मतलब कोई भी मांग पत्र दे, तला मकरानी नहीं, कोई भी शहर का जो जागरूक व्यक्ति है जो इसे चाहता है तो अपना डिमांड मतलब मेमोरेंडम मांग पत्र दे और उस पर अमल होगा। और मैं तो सरकार से पूरा यकीन रखता हूँ। अब ये बतौर एडवाइज़र के अलावा भी एक यकीन वाली बात है केंद्र सरकार से भी कि ज़रूर उनकी मांग पूरी होगी और जो भी मांग करेगा उसके लिए, क्षेत्र के लिए लाखों लोगों को फ़ायदा होगा, तो मांग ज़रूर पूरी होगी, उम्मीद मेरी है। अब देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इसके आगे का क्या फैसला होगा। अब यहाँ पे तला मकरानी का जो धरना है वो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हो चुका है। अब उसमें बाहर वाले लोगों का भी पूछना है कि तला मकरानी के धरने में हो क्या रहा है, क्या तला मकरानी का धरना रुक जाएगा, क्या तला मकरानी अब धरना नहीं देंगे, या तला मकरानी का धरना इसी तरह से जारी रहेगा। आगे की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। जो धरना था, धरना नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि वही वाली बात थी कि प्रशासन से बाहर नहीं है तला मकरानी या कोई भी, मगर ज्ञापन देने का जो हक है वो उसी में जो किसान यूनियन की पूरी टीम है और उन्हीं के साथ साथ तला मकरानी और सभी लोग मास्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन देते हुए आप देख सकते हैं। ये जो ज्ञापन लिखा हुआ है, ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अब जो है ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन के देने के बाद आ जाओ, तुम इधर सामने से आ जाओ, इधर सामने से आ जाओ, उधर चलो, उधर पीछे चलो, और पीछे चलो, इधर देख लो। तो देखा आपने, आज जो ज्ञापन दे दिया गया, किसान यूनियन की पूरी टीम ने ये वाली बात कही कि अब अगर धरना भी दिया जाएगा तो हम धरने में साथ हैं, चाहे परमिशन हो चाहे परमिशन ना हो। परमिशन पहले कोशिश की जाएगी, परमिशन, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और सरकार भी इस पर सपोर्ट करेगी। इन्हें सरकार से उम्मीद है और यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी उम्मीद है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।